प्रिय मित्राणि, नमः संस्कृताय। संस्कृत शास्त्र गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भक्त्या गुरौ मयानुकंपया च भक्त्या गुरौ मयानुकंपया च प्रीतास्मि ते पुत्रं वरं वृणेष्व न केवलानां पयसां प्रसूतिम् अवेहिमां कामदुधां प्रसन्नाम्। कह रही है नंदिनी गाय, भक्त्या गुरौ मया अनुकंपया। आपने क्या किया है कि भक्त्या गुरौ, अपने गुरु के प्रति भक्ति दिखाई। अपने गुरु के प्रति क्या दिखाया? भक्ति। और मई अनुकंपया च, और आपने मेरे ऊपर अनुकंपा दिखाई। मेरे ऊपर अनुकंपा मतलब कृपा, मतलब एक दया की भावना। मेरे ऊपर आपने मेरी जान बचाई और अपने गुरु के प्रति भक्ति, हमारे प्रति दया। कितनी अच्छी बात है ना, जीवों के प्रति दया। और च प्रीतास्मि ते पुत्रम, हे पुत्र, देखो पीछे भी गई थी ना वत्से, अभी पुत्र कह रही, हे पुत्र प्रीतास्मि ते माने तुमसे मैं प्रीतास्मि, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, हैप्पी हूँ, खुश हूँ ना। और वरम वृणेस्व, वर को मांगो। वर माने वरदान, वर माने दूल्हा भी होता है ना, तो लेकिन यहाँ पे वर माने क्या है? वरदान। वर माने श्रेष्ठ भी होता है, वर माने श्रेष्ठ भी होता है। कह रहे वरम वृणेस्व, तुम हमसे वर मांगो। क्या मांगो? वर मांगो। क्यों मांगो? क्योंकि ते प्रीतास्मि, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। और प्रसन्न क्यों है? क्योंकि मया अनुकंपया, तुमने हमारे ऊपर अनुकंपा की, हमारे ऊपर दया किया। और तो और गुरु भक्ति, मतलब तुम्हारा इसमें स्वयं का कोई लोभ लालच नहीं है। तुमने गुरु के प्रति निश्चल भाव से तुमने गुरु के प्रति भक्ति दिखाई और मेरे ऊपर कृपा किया। तो हे पुत्र ते प्रीतास्मि, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। और प्रसन्न हूँ तो फिर मांग लो, वरम गणेश, वर मांग लो। ना केवलानां पयसां प्रसूतिम्, मैं केवल ना, पैसा माने दूध, मैं केवल दूध को देने वाली मात्र नहीं हूँ, वैसे गैया नहीं हूँ सिर्फ दूध देने वाली हूँ, तुम्हें घी दूंगी, कंडा दूंगी, ये नहीं। और देखो अवेहि जानो मां मुझे काम दुधाम प्रसन्नाम, काम दुधाम माने काम धेनु जानो। तो मुझे क्या जानो? काम धेनु। मतलब जो तुम मांगना चाहो, राजपाट, बच्चा, जो भी, तो हमको राष्ट्रपति बना दो, वैसे भी राजा तो है ही वो, कुछ भी तुम्हें चाहिए, मैं क्या हूँ? काम दुधाम, काम धेनु हूँ। और काम धेनु या ऐसे भी समझ सकते हो, मैं एक प्रकार से कल्प वृक्ष हूँ, या सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली हूँ, ऐसे भी समझ लो। काम दुधाम माने सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करने वाली। तुम्हारे मन में, दिल में जो कुछ भी हो, क्या करो तुम? मांग लो। जो कुछ भी हो तुम मांग लो। क्यों मांग लो? क्योंकि मैं तुमसे प्रीतास्मि, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तो इसे समझ सकते हो, आपसे जो प्रसन्न रहेगा ना, वो भी आपको सब कुछ देगा। जब आपकी, मान लो जब आप छोटे रहे होगे, तो आपकी माता आपसे बहुत खुश, मतलब बच्चे को बहुत खिलाती है माँ, देखा होगा। और सब खिलाते हैं बच्चे, मतलब माँ ही नहीं, जो भी ले लेगा। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे के चेहरे पे ना एक नेचुरल स्माइल होती है, उसके अंदर कोई छल कपट। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, वैसे वैसे दुनियादारी की, मतलब गलत स्वभाव, नेचर कुल ग्रहण कर लेते हैं। और आपको तभी, या किसी को तभी कुछ मिल सकता है, कोई दे सकता है, जब वो तुमसे प्रीतास्मि, प्रसन्न होगा। मान लो कोई क्रोधित हो
और तुम उससे कुछ मांगो देगा? कभी नहीं देगा। और प्रसन्न रहेगा ना तो तुम उसका कहते हैं ना कि दिल भी मांग लो, या वो कहते हैं ना कि क्या, किडनी किडनी मांग लो, ब्लड मांग लो, सब दे देगा। बस तुमसे खुश होना चाहिए। टीचर भी तुम्हें अपना बेस्ट कब दे पाएगा? जब वो तुमसे प्रसन्न रहेगा, तुम शिष्टाचार में रहोगे ना। और नहीं तो फिर वही है, लोग कोरम पूरा करेंगे और करके कहेंगे ठीक है बस कोर्स कंप्लीट। तो यहाँ कोर्स थोड़ी कंप्लीट करना है, कोर्स तो वैसे भी कंप्लीट हो जाएगा, हमें कंप्लीट होना है। हम इंसान के रूप में, एक बच्चे से पूछा किसी ने आप क्या बनोगी, तो उसने बस सीधा सिंपल सा आवाज से मतलब रिप्लाई किया कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगी। हाँ, कोर्सों में सब मतलब हमें लगता है एक कोर्स होनी चाहिए हर कॉलेज में या हर विद्यालय में, एक कोर्स होना चाहिए शिष्टाचार का, एक क्लास लगनी चाहिए। वहां उसमें कोई किताब नहीं, कुछ नहीं, हाथ में पेन और नहीं, हमारे दिमाग में धंसनी चाहिए डायरेक्ट बात। ये तो ठीक है, जब तक हमने पढ़ाई की, किताब लिया तब तक है, दोबारा रिविजन किया तो माइंड में आया, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। अभ्यास नहीं किया तो अनाभ्यासे विषम विद्या। लेकिन जो हमारे माइंड में डायरेक्ट एंट्री की जाएगी ना जिसकी, वो हमेशा फिट बैठेगा। तो हमें लगता है कि मतलब ठीक है, जब शायद वैसे यूट्यूब पे है ही, अगर कभी ऐसा लगे तो कुछ लोग इस पे सुझाव भी हम आपसे चाहते हैं, आप सुझाव दीजिएगा। हमारी यही है, मतलब इच्छा, दिल से इच्छा है कि एक हर विद्यालय में, हर कॉलेज में एक कोर्स चलनी चाहिए बच्चों के मानव विकास के लिए, मतलब उसके बौद्धिक विकास के लिए, कि हम क्या बनेंगे। सिर्फ पढ़ाई से कुछ होने वाला नहीं है। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। आप लोग भी अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। कह रहे, अब इसको पूरा एक बार अर्थ देख लो। मतलब यहाँ महर्षि वशिष्ठ, वो कह रही है गैया कि आपने अपने गुरु के प्रति क्या दिखाई? भक्ति। महर्षि वशिष्ठ में आपने भक्ति, और मेरे ऊपर आपने दया किया, अनुकंपा करने से मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। हे पुत्र वर मांगो, मुझे सिर्फ दूध देने वाली गैया ना समझो, अपितु मैं प्रसन्न हूँ तो तुम कोई भी इच्छित फल अपनी मांग सकते हो। मैं संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली हूँ। ठीक है, एक बार पढ़ लो। भक्त्या गुरौ मया अनुकंपया च, प्रेतास्मि ते वरम, ते प्रेतास्मि ते पुत्रं वरं वृणेष्व, प्रेतास्मि ते पुत्रं वरं वृणेष्व। न केवलानां पयसां प्रसूतिं, अवेहि मां कामदुधां प्रसन्नाम्। ततः समानीय समानितार्थी, हस्तौ स्वहस्तार्जित वीर शब्दः, हस्तौ स्वहस्तार्जित वीर शब्दः। वंशस्य कर्तारमनंत कीर्ति, वंशस्य कर्तारमनंत कीर्तिम्, सुदक्षिणायां तनयं ययाचे। देखो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं राजा दिलीप ने, कितने सुंदर। अब कहा ना गैया ने कि वर मांग लो, तो कैसे कह रहे हैं? वंशस्य, पहले लाइन में देखो स है ना, सह, सह माने वह राजा दिलीप, अयाचे माने मांगता है, लास्ट में अयाचे है। हाँ ऐसे देखो, मतलब सह वह राजा दिलीप, अयाचे मांगता है, क्या मांगता है? तनयम, तनयम माने, तनयम माने पुत्र, बेटा, क्या मांगता है? पुत्र। और कैसा पुत्र? वंशस्य कर्तारम, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान देना। यहाँ पुत्र से सिर्फ बेटा मत लेना, पुत्र में पुत्री भी आ जाएंगे। वेदों में ना पुरुष जो शब्द है वो सिर्फ पुरुषवाचक नहीं है, वहाँ मतलब डिवाइड नहीं है गर्ल्स और बॉयज, वहाँ सब है, दोनों, लड़कियां भी लड़के भी। यहाँ पुत्र का तनया का मतलब सिर्फ पुत्र नहीं ना, तनया भी रखना। देखो
मतलब समझने के लिए है, वैसे तो यहाँ बेटा ही है क्योंकि दिलीप को बेटा ही जन्म लेता है रघु। हम आपको ये जो आगे की लाइन है ये समझाने के लिए कि आप अपने आप को भी देखो, सिर्फ बेटों से चलता है लेकिन बेटियां भी उतना ही रोल अदा करती हैं समाज में जितना बेटों का है। कह रहे वंशज से कर्तारम, कैसा पुत्र चाहिए जो वंश का कर्ता हो, मतलब वंश को चलाने वाला हो, वंश को बढ़ाने वाला हो, ऐसा बेटा। ऐसा नहीं कि बाबा ने तो बहुत बना दिया, पिताजी ने बहुत बना दिया, ऐसा बेटा हो गया कि सब नशा पत्ती में उड़ा दिया। माता पिता ने बहुत इज्जत बनाई, बिटिया ऐसी आई कि सारा इज्जत खाक में मिला दी। नहीं, ऐसा नहीं। वंशज से कर्तारम, वंश का कर्ता, कर्ता धर्ता होना चाहिए। और देखो दूसरा विषय, अनंत कीर्तिम, कीर्ति माने यश, अनंत कीर्ति को फैलाए, यश को फैलाए। और सत्य है, अगर आप अच्छा काम करोगे ना तो आपके माता पिता मतलब जितना भी रिश्तेदार हैं दूर दूर के, सबकी कीर्ति बढ़ेगी कि नहीं। और जस्ट अपोजिट ले लो, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए कुछ, सारी बनी बनाई गृहस्थी, इज्जत, रिस्पेक्ट एक दिन में सफा हो जाएगी। लाख सफाई दो कि नहीं हमारी बिटिया ऐसे थी वैसे थी, तो कहीं पर्दा मत डालो, भाई बेटों के भी हिस्से में आती है। लाख अच्छा हो बेटा, लेकिन अगर मान लो कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई ऐसा कि जिससे वंश की अनंत कीर्ति नष्ट हो जाए, जिससे वंश पर प्रश्न खड़ा हो जाए, फिर देखो सबको मौका चाहिए, ढूंढते हैं लोग मौका ना, तो मौका ही क्यों दे, क्यों अभिषेक, सही बात है। तो क्या करोगे, अपने वंश की कीर्ति बढ़ाओगे, क्या करोगे, सम्मान बढ़ाओगे ना। कह रहे हैं वंशज से कर्तारम, वंश का क्या होना चाहिए, आगे बढ़ाने वाला, वंश का कर्ता धर्ता। और अनंत कीर्ति, अनंत यश को जिसका अंत ही ना हो। और सच में दिलीप के बेटे का नाम है रघु, इसी से नाम पड़ा है रघुवंशम। देख लो, बहुत कीर्ति को फैलाता है, बहुत अच्छे अच्छे कार्य करता है। और किससे चाहिए, सुदक्षिणायाम, हमारी सुदक्षिणा, सुदक्षिणा कौन है, राजा दिलीप की पत्नी। हाँ, मेरी पत्नी को एक ऐसा बेटा चाहिए जो वंश का कर्ता हो, वंश का कर्ता धरता हो, अनंत कीर्ति, अनंत यश को फैलाने वाला हो, पूरे समाज में मान सम्मान को बढ़ाए। तो ये बेटियों की भी है, बेटियां भी माँ बाप का मान सम्मान बढ़ाती हैं, बहुत बढ़ाती हैं। आप कुछ करके देखो। ततः समानीय समानितार्थी, समानीय, देखो उसके बाद समानी माने समान, ऐसे मतलब सम्मान पूर्वक, मानितार्थी, देखो ये है राजा, क्या है, राजा, और हमेशा ना लोगों को देता है, देता है, देता है। राजा भाई, राजा, राजा के पास क्या कमी है, राजा तो हमेशा देगा ही, लेकिन आज पहली बार हो रहा है ना मानितार्थी, कुछ इच्छा कर रहा है मांगने की। आज पहली बार राजा ने कोई मांग की है, और मांग भी छोटी मोटी नहीं की, ये नहीं कहा बेटा दे दो, बेटा नालायक हो जाए, विशेषण लगा दिया। कैसा बेटा, वंशज से कर्तारम अनंत कीर्ति। जब भी ध्यान रखना, भगवान से हमेशा छोटी मोटी चीज मत मांगना, भगवान ने वैसे ही दिया यार, शरीर दे दी, आंखें दे दिया, पढ़ने के लिए ज्ञान दे दिया, बुद्धि दे दिया, सब कुछ दे दिया, भगवान ने इतना कुछ दिया है, मतलब इसका कर्जा उतार नहीं सकते, लेकिन पहले मेहनत को करो। और जब मांगना ही है ना तो एकदम हाई क्वालिटी का चीज मांगना कि भगवान या तो फिर IAS PCS बना दो, या कोई बड़ा सा कोई टीचर बना दो, राष्ट्रपति बना दो, मतलब इतनी बड़ी पद मांगना ना, भगवान कहे अरे यार सही है इसने मांग लिया, चलो अब दे देते हैं। तो जब भी मतलब मांगना, माता पिता से छोटी छोटी चीज मत कहो, पहले पढ़ो, मेहनत करो ना। अब ये नहीं कि पता चला कुछ भी जरूरत पड़ी, अरे नहीं ठीक है काम चल रहा है, काम चला लो चला लो चला लो, जब लगे कि नहीं इसके बिना नहीं चलेगा तब मांगो। देखो आपके माता पिता कहे हमारी बिटिया कुछ मांगती नहीं है, जब मांगोगे तुरंत मिलेगा। अब पता चला कि किसी का देखे दूसरे पड़ोसी का, कहते मम्मी वो चाहिए, मम्मी अरे बात ये चाहिए, नहीं, इग्नोर करो, इग्नोर करो, जिसके बिना काम चल जाए इग्नोर करते चलो, चलते चलो। मांगो कुछ बड़ा मांगो, घर से, घर में भी छोटा मोटा मत मांगो, मांगो तो अच्छा मांगो।
मम्मी क्या कपड़ा ले लो, कह दो नहीं अभी रहने तो पैसा बचा के रखे रहो, अगली बार दिलवाना 2000 का एक साथ दिलवाना, एक ही कपड़ा लूंगी 2000 वाली। हाँ मतलब जब भी मांगो, चाहे भगवान से किसी से भी मांगो, बड़ा मांगो। यही कह रहे हैं। ततः समानी सम्मानितार्थी, वह सम्मान पूर्वक क्या मांगने की इच्छा, और हस्तौ हस्तौ समानी, दोनों हाथों को ऐसे जोड़ के। आप बताओ किसी से कुछ मांगोगे तो क्या बंदूक की नोक पर रख के दे, बेचारा डर के तो दे देगा, लेकिन फिर आपका सम्मान नहीं रहेगा। वो हस्तौ समानी, दोनों हाथों को ना बराबर करके सम्मान पूर्वक क्या कहा, मानितार्थी। और स्वहस्तार्जित वीर शब्द, और अपने क्या है, अपने बाहुबल से ना उसने अर्जित किया वीर शब्द, राजा ने अपने दम पर वीर शब्द को हासिल किया। कैसे कह रहे हैं, अपने बाहुबल से उसने वीर शब्द को राजा ने अर्जित किया, और उन्हें उसने सम्मान पूर्वक दोनों हाथों को जोड़कर मानितार्थी, उन्हें मांगने की इच्छा की। और क्या मांगा, पुत्र, तनयम ययाचे, बेटे को मांगा। और कैसा बेटा, अनंत कीर्ति फैलाने वाला, वंश का कर्ता। तो आप भी वो बनोगे ना। हाँ, अपने माता पिता का वंश में ना उसकी कर्ता करने वाला बनना, वंश को डुबोने वाला नहीं, वंश को आगे बढ़ाने वाला। और कैसा, अनंत कीर्ति, यश को दिलाने वाला। आपके माता पिता कहे मुझे फक्र है अपने बेटिया पे। एक बार इसका कंप्लीट अर्थ देख लो। मतलब वो कह रहे हैं कि ततः समानी, वह सम्मानी करने वाला, सम्मान करने वाला राजा ने अपने बाहुबल से अर्जित किया वीर शब्द। और राजा दिलीप ने सुदक्षिणा के वंश, मतलब अपनी पत्नी का वंश चलाने के लिए अपने पत्नी का वंश चलाने के लिए उसने स्थिर, वीर, यशस्वी और अनंत कीर्ति को, यश को प्राप्त करने वाले पुत्र की कामना की। पुत्र की मतलब वरदान मांगा। चलो आगे एक बार इसे पढ़ लो। ततः समानीय समानितार्थी, समानीय समानितार्थी, हस्तौ स्वहस्तार्जित वीर शब्दः, हस्तौ स्वहस्तार्जित वीर शब्दः, हस्तौ स्वहस्तार्जित वीर शब्दः, वंशस्य कर्तारमनंत कीर्ति, वंशस्य कर्तारमनंत कीर्ति, सुदक्षिणायां तनयं ययाचे, सुदक्षिणायां तनयं ययाचे। आगे देखो। संतान कामाय तथेति कामं, संतान कामाय तथेति कामं, राज्ञे प्रतिश्रुत्य पयस्विनीशा, राज्ञे प्रतिश्रुत्य पयस्विनीशा, दोग्ध्वा पयः पत्रपुटे मदीयं, दोग्ध्वा पयः पत्रपुटे मदीयं, पुत्रोपभुङ्क्षत्वे तमादिदेश, पुत्रोपभुङ्क्षेति तमादिदेश, दुग्ध्वा पयः पात्रपुटे मदीयं, मदीयं, पुत्रोपभुङ्क्षेत्वे तमादिदेश। पुत्रोपभुङ्क्षेति तमादिदेश, बोलो पुत्रोपभुङ्क्षेति तमादिदेशः। कह रहे हैं संतान कामाय तथेति, तथा इति, तथा इति, ठीक है। गाय ने कहा तथा इति, ठीक है। मतलब अस्तु, तुमने जो वरदान मांगा वरदान दे दी, तथा इति। और संतान कामाय कामम, संतान कामना की, देखो पहले लास्ट वाली लाइन देखो,
दुग्ध्वा पयः पत्र पुटे मदीयम। हे राजा, तुम ना पत्र, पत्र माने पत्ता, और पुट माने उसका पत्ते को ना दोना बना के, देखा ना पत्ते का दोना बनता है, हाँ, तो कह रहे पत्र पुटे, पत्ते का दोना बनाकर मदीयम मेरे, पया माने हाँ दूध को, दुग्ध्वा माने दूह कर, क्या करना, पी लेला, हाँ पी लो, या अपनी रानी को पिला दो। हाँ, पुत्रोपभुङ्क्ष्वेति तमादिदेशः, ऐसे पुत्र की इच्छा रखने वाले के लिए ऐसे उसने क्या किया, तमादिदेशः आज्ञा दिया, गैया ने आज्ञा दी कि हे राजा तुम हमारे दुग्ध को, मतलब दूध के और उसका दोने में लेकर पी जाओ। फिर देखो, संतान कामाय, संतान की कामना करने वाले या संतान को चाहने वाले, तथेति कामम, इस प्रकार तथेति, उसने नंदिनी ने कहा अच्छा ठीक है, राग कामम रागे प्रतिश्रुत्य पयस्विनी शाह, सा माने वही नंदिनी, हाँ, प्रतिश्रुत्य उसकी बात को वैसा ही सुनकर क्या किया, देखो इसको ऐसे देखो, पयस्विनी, पयस्विनी माने दुधारू गाय, हाँ जो दुधारू गाय, संतान कामाय, संतान की इच्छा रखने वाली, हाँ राजा रख रहा है संतान की इच्छा रखने वाले, तथा इति ऐसा इस प्रकार से, कामम, कामम माने वरदान को, वरदान को, प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञा करके कहा ठीक है अब आपको यह वरदान मिल जाएगा, और ये हम आपको वरदान दे रहे हैं, आपको करना क्या पड़ेगा, मदीयम पयः मेरे दूध को, पत्र पुटे दोने में, दुग्ध्वा दूकर, उपभुङ्क्षस्व इसे पी लो, इसे पी लो। अब पूरा अर्थ एक बार देख लो, ये कह रहे हैं कि हे राजा, उस नंदिनी ने कहा कि यदि तुम पुत्र की कामना चाहते हो, वो ने कहा कि पुत्र चाहने वाला राजा दिलीप ने कहा कि ठीक है, यदि आप, मैं तुम्हें वरदान दे रही हूँ, और वरदान क्या, प्रतिज्ञा किया कि हे पुत्र तुम क्या करो, मेरे दूध को पत्ते के दोने में दोकर इसको पी जाओ। देखो इसमें वह नंदिनी कैसे थी, पयस्विनी शाह, सा माने वह नंदिनी, पयस्विनी दूध देने वाली नंदिनी दुधारू गाय थी, उसने संतान की इच्छा रखने वाले राजा दिलीप को कहा तथास्तु, तथास्तु मतलब वरदान दिया, कह कर वर दिया, और वर देने के बाद नंदिनी ने कहा कि हे राजा दिलीप, हे पुत्र तुम पत्ते का दोना बनाओ, हाँ, और पत्ते का दोना बनाकर उसमें मेरा दूध दूहो और उसका क्या करो, पान कर लो, उसका पान कर लो, फिर तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। एक बार श्लोक पढ़ लो, संतान कामाय तथेति कामम, तथेति कामम, राज्ञे प्रतिश्रुत्य पयस्विनी सा, प्रतिश्रुत्य पयस्विनी सा, दुग्ध्वा पयः पत्र पुटे मदीयम, पुटे मदीयम, पुत्रोपभुङ्क्ष्वेति तमादिदेश, तमादिदेश। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।